ईवीएम हर बूथ पर तोड़ेंगे, जेल जाएंगे। चुनाव आयोग मालिक नहीं है। चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता है तो जन आंदोलन के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। आंदोलन चलाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी आज की समस्या जो है ईवीएम। तो यहाँ जनता रुष्ट है और जनता रुष्ट होने के नाते उनकी फेवर में अगर हम बैलेट पेपर से काम करते हैं तो हमारा मामला सही है। अरे हमारे हक अधिकार का चोरी हो रहा है, हमारे वोट की चोरी हो रही है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि वोट बेचना अपने बहन बेटी को बेचने के बराबर है। तो हमारे वोट की चोरी हो रही है तो बहन बेटी की रक्षा नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम जिला मुख्यालय पर कुंवर सिंह उद्यान में खड़े हैं और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप जरा इधर लोगों का हुजूम दिखा दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि वो लोग क्यों खड़े हैं, क्या कारण है। इतनी ठंड में महिलाएँ भी घरों से निकल करके रोड पर आई हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है। सर, परिचय जानना चाहेंगे सर आपसे। मेरा नाम दुर्ग विजय यादव है। जी बताएँ, क्या कार्यक्रम आज? आज पूरे भारत के 550 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम हटाओ देश बचाओ बैलेट पेपर लाओ का कार्यक्रम जो है जुलूस और रैली के साथ जो है जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और हर जिले में किया गया, हमारे जिले में भी हुआ। ईवीएम के विरोध में आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ईवीएम के विरोध में इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईवीएम निष्पक्ष पारदर्शी नहीं है, इसमें घोटाला होता है और इस घोटाले की वजह से चुनाव आयोग इसको अपना जो है सच समझ रहा है, जिसकी वजह से भाजपा को बार बार जो है चुनाव जितावा रह रहा है। लोगों का यह इल्ज़ाम है कि जब पार्टियां हार जाती हैं तो इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो ईवीएम में दोषी है, ईवीएम दोषी है, ईवीएम में दोष है, ईवीएम खराब है। हारने वाले लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या बोलेंगे इस पे? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आज पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज भी उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग से मशीन मांग रहे हैं। अगर वह चोर नहीं होता, बेईमान नहीं होता तो मशीन देता। और 5 राज्यों का चुनाव हुआ है जिसमें 2000 तक केसेज जो है उनके पोर्टल पर जो है किया गया कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। फिर इसलिए ऐसे चुनाव आयोग को हम लोग 31 तारीख को घेराव करेंगे। अगर ये फिर भी नहीं मानेगा तो जगह जगह आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, जब यह उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग ईवीएम तोड़ेंगे। ईवीएम हर बूथ पर तोड़ेंगे, जेल जाएंगे। ईवीएम तोड़ने से जेल हो जाएगी, जमानत भी जब्त हो जाएगी। कोई भी जब्त हो जाए जमानत, लेकिन ईवीएम को हम लोग खत्म हर हालत में करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा का प्रतिज्ञा है। सर, परिचय जानना चाहेंगे आपसे। मैं अनंत प्रसाद, सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी के सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आप। ये कार्यक्रम आप लोग के प्रचार की वजह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है। वो चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग पे चुनाव की प्रतिष्ठा खतरे में है, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा खतरे में है। तो ईवीएम के विरोध में बोलने वाले, प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ में केसेस किए जाएंगे, क्या बोलेंगे इस पे? इस पे हमारा कहना है कि चुनाव आयोग मालिक नहीं है। इस देश की जनता मालिक है, चुनाव आयोग मालिक नहीं है। केवल चुनाव आयोग के वह अपना एक स्टेटमेंट दिया कि हमको 100% भरोसा है। तो जो वोट देने वाले हैं उनको 200% भरोसा नहीं है ईवीएम पर। और देश की जनता आखिरी पावर होती है। अगर चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता है तो जन आंदोलन के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। जन आंदोलन के लिए ये बात जो है आपसे आनंद जी, सर परिचय जानना चाहेंगे आपसे। मैं सरोज कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ का। जी बताएं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी लोग भी इसमें शामिल हैं, क्या बात? जी, क्योंकि ये विद्यार्थियों का ही आंदोलन है, समझ जाइए। अगर जो आज समस्याएं, नौकरी की समस्याएं चल रही है, बेरोजगारों की समस्याएं चल रही है, ये आज विद्यार्थी हैं तभी तो बेरोजगार हैं। अगर विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। ईवीएम के विरोध में आप आंदोलन चला रहे हैं? हाँ, आंदोलन चलाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी आज की समस्या जो है ईवीएम है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो बोलेगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर बताइए कि अगर हम आज जेल नहीं जाएंगे तो कल हमारे लिए क्या बचेगा? कल भी नहीं बचेगा, तो आज ही हम खत्म कर दें। आज ही जो होना हो जाएगा। 31 तारीख के कार्यक्रम में आपका संगठन शामिल होगा? जी, पूरी
थल बल के साथ चलेंगे वहाँ। 31 तारीख के कार्यक्रम में दिल्ली में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा भी शामिल होने वाला है और हमारे साथ एक साथी और खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस मसले पर इनका क्या व्यू है। सर परिचय जानना चाहेंगे? सर राम लखन शर्मा, तहसील अध्यक्ष भारतीय मुक्ति मोर्चा। जी बताएं सर, क्या मामला है? साथी सर ऐसा है कि यहाँ जो ईवीएम का हमारा मुद्दा चल रहा है, हमारी जनता इससे रुष्ट है और जनता रुष्ट होने का तमाम कारण हो गया है कि उन्होंने चाह रहा है कि अपने स्वेच्छा अनुसार, जैसे हमारे तमाम पहले वोट हुआ करते थे बैलेट पेपर से, आज तमाम देशों में ऐसा हो रहा है, जापान वगैरह ले लीजिए जहाँ ईवीएम पैदा हुई थी, आज उस पर वहाँ का भरोसा हट गया है। आपके यहाँ वहाँ की कबाड़ मशीन फेंकी गई, आपके यहाँ इस्तेमाल चल रही है, तो यहाँ जनता रुष्ट है और जनता रुष्ट होने के नाते उनकी फेवर में अगर हम बैलेट पेपर से काम करते हैं तो हमारा मामला सही होगा। जैसे कि ईवीएम के लोगों ने कहा कि ईवीएम से आज मशीनरी युग है, लेकिन उसमें वीवीपैट का जो मसला था लगाया जाए जिससे पब्लिक अपनी एटीएम से पैसे निकालती है, उसको अपना पर्ची जब मिल जाती है तो संतोष हो जाता है। तो वो चाहिए कि भाई हमने वोट किया, हमारी वीवीपैट पर्ची मिल जाए, हमको पता चल जाएगा हमने वोट कहाँ से कहाँ किया, कैसे किया, उसको क्लियर हो जाएगा। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि चुनाव आयोग 4 महीने में वीवीपैट पर्चियों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जला देता है। ये इल्ज़ाम आप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। तो ये ऐसा ऐसा इसलिए लगाया जा रहा है, वो तुरंत क्यों नहीं देता? जैसे एटीएम से हम पैसे निकालते हैं तो हमको पर्ची जब मिल जाती है तो हमारा क्लियर हो जाता है, तो हमको तुरंत ही पर्ची मिल जाए तो हमारे लिए जो हमारी शंका संदेह खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? 31 तारीख के कार्यक्रम तक आपकी क्या तैयारियाँ हैं? ये हम लोगों का पूरा हमारा मिशन तैयार है और लाखों की भीड़ में और हम ईवीएम चुनाव को घेरेगा और वहाँ चुनाव आयोग से अपनी बात करेगा। अगर ये मानता है तो ठीक है, नहीं तो चौक चौराहे पे उसका आखिरी अंतिम संस्कार किया जाएगा ईवीएम का चौक चौराहों पर। आपका कहना है कि हमारे साथ में एक साथी और खड़े हैं। सर नाम जानना चाहेंगे आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव, यादव जी बता वर्ग मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। यादव जी बताइए कि इसमें क्यों शामिल हैं आप? अरे हमारे हक अधिकार का चोरी हो रहा है, हमारे वोट की चोरी हो रही है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि वोट बेचना अपने बहन बेटी को बेचने के बराबर है। तो हमारे वोट की चोरी हो रही है तो बहन बेटी की रक्षा नहीं किया जा सकता है। तो बहन बेटी वोट वोट का मतलब है कि बहन बेटियां हैं। इसकी आप रक्षा करने के लिए आए हैं, वोट की रक्षा करने के लिए आए हैं। अगर ईवीएम मशीन से आप चुनाव नहीं चाहते हैं तो फिर क्या प्रोसेस, आप क्या ऑप्शन आपके पास है? अरे बैलेट पेपर है। सारी दुनिया जो आज अमेरिका हुआ, रूस हुआ, रसिया हुआ, जापान हुआ, जितने बड़े बड़े देश हैं जो विकसित देश हैं, वह जो है बैलेट पेपर पर आ गए। जिसने ईवीएम मशीन को बनाया वो खुद जो है कि अपने यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाती है। तो ईवीएम हटाना चाहते हैं आप, अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप? तो यही कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन करने से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाएगा क्या? क्या अंग्रेज जो है कि वोट देने से गए थे क्या? आंदोलन से ही तो गए थे। आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाई जो है कि जन आंदोलन है और हम जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि 250-300 की जनता जो है कि आंदोलन में है, 250-300 की जनता आंदोलन में शामिल थी और आपने देखा कि ये जन आंदोलन है पूरा आजमगढ़ शहर ही नहीं, पूरा 31 राज्य 567 जिला मुख्यालय पे ये जो ईवीएम के विरोध में ये झंडा जो गूंजा है, ये पूरे भारत में गूंजा है माननीय बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। शैलेश जी का कहना है कि जन आंदोलन से वो ईवीएम को हटाकर मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम टूटेगी। हमारे साथ एक साथी और खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इनका व्यू क्या है। सर परिचय जानना चाहेंगे आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा आजमगढ़ प्रभारी हूँ मैं। और सर जो ये ईवीएम का जो मामला आपने सुना है, ईवीएम जिस देश ने बनाया वो अपना चुनाव जो ईवीएम से नहीं करा रहा है, क्योंकि उससे पता है कि ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं हो रहा है। इसमें हमको सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है। अब ये आप देख सकते हैं कि विपक्षी नेता चाहे अदर नेता जो हैं पहले ही वो अपने आश्वासन में बोल देते हैं कि चाहे कोई कितना भी मेहनत कर ले जीतेंगे तो हम ही। पहले जब बैलेट पेपर से हुआ करता था तो एक एक निष्पक्ष तरीके से बता नहीं सकता था वो आदमी, पूरा क्लियर नहीं बता सकता था। तो जो चुनाव आयोग है ये मनमानी कर रहा है इस तरीके से। अगर ईवीएम को देखा जाए तो ईवीएम जो चल रहा है, जो जो हमारी चोरी हो रही है,
उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग इसलिए बनाया गया है कि निष्पक्ष चुनाव करा सके, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने का या चाहे इसे पूरी तरह सही सफाई से रखने का यानी पारदर्शिता चुनाव कराने का हक इसके पास है। अगर यही चोर होगा तो वो दूसरे को कैसे चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कर। इलेक्शन कमीशन अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? देखिए सर, अगर इलेक्शन कमीशन अगर बात हमारी नहीं मानता है तो आने वाले समय में 31 तारीख को जो हम मुख्यालय जो मुख्य चुनाव आयोग है जो दिल्ली में है, कार्यालय है जो, वहाँ पर हम उसका घेराव करेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं मानता है तो हमारे संगठन का जो आदेश होगा वो जन आंदोलन तक जाएगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद सर। ओके सर। साथियों, आपने देखा कि लोगों का अभिप्राय आपके सामने आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो आने तक आप सभी को नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।